आज आप लोगों के सामने एक बिल्कुल अलग और नए तरह का कार्यक्रम अपने कोचिंग के छात्रों के बीच में लेकर के हम आए हैं। पॉडकास्ट के माध्यम से एक नई चीज और बच्चों के अंदर भी एक नई ऊर्जा और नया उत्साह भरने का काम इस कार्यक्रम के माध्यम से होगा। बच्चों को भी अपनी आवाज़ को कहीं पे भी रखने का एक अभ्यास होगा कि कहीं पे हम किस तरीके से बोल सकते हैं, उनको सोचने का, उनको विचार करने का, ये तमाम चीज़ें इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे बच्चों को मिलेंगी। तो आज का जो कार्यक्रम है बच्चों की आवाज़, इसीलिए इस कार्यक्रम का नाम रखा गया बच्चों की आवाज़। बच्चों की आवाज़ में बहुत सारे कार्यक्रम आप लोगों को देखने को मिलेंगे, अलग अलग टॉपिक पे मिलेंगे। आज का जो टॉपिक है प्रकृति हमारी साथी, बच्चों की नज़र से पर्यावरण की बात। बच्चे पर्यावरण के बारे में क्या सोचते हैं, बच्चों की राय क्या है पर्यावरण को लेकर के, इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे कोचिंग की छात्रा सेजल निषाद उपस्थित हैं। स्वागत है सेजल आपका इस कार्यक्रम में। नमस्ते सर, धन्यवाद। मैं बहुत उत्साहित हूँ आज इस विषय पर बात करने के लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सेजल, सबसे पहले आप ये बताएंगे कि प्रकृति का मतलब क्या होता है? प्रकृति का मतलब हमारे चारों तरफ की चीजें, जैसे पेड़ पौधे, पहाड़, झीलें, नदियाँ, जानवर, हवा और पानी आदि। बहुत सही, बहुत सुंदर जवाब। तो हमारे प्रकृति में पेड़ पौधे, जानवर, झील, नदियाँ सारी चीजें आती हैं। पेड़ कितने जरूरी है, पेड़ हमें क्यों लगाने चाहिए प्रकृति में? पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, गर्मी को कम करते हैं और वे पक्षियों के घर भी होते हैं। अगर पेड़ नहीं होंगे तो जीवन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। बहुत सही बात है। अब सोचिए, इतना बढ़िया विचार है कि पेड़ अगर नहीं होंगे तो जीवन मुश्किल हो जाएगा। जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि हम लोग सांस लेते हैं और सांस में ऑक्सीजन लेते हैं। आप लोगों में बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1 मिनट में लगभग हम 16 से 18 बार सांस लेते हैं, जो 24 घंटे में कुल मिलाकर के 25,920 बार होता है। 24 घंटे में 25,920 बार सांस लेने के लिए हमको कितने ऑक्सीजन की जरूरत होगी। और सोचिए, अगर इस धरती पे पेड़ नहीं होंगे तो हम ऑक्सीजन के रूप में सांस को कहाँ से ले पाएंगे, और जब सांस नहीं लेंगे तो हमारा जीवन मुश्किल हो जाएगा। बहुत सही जवाब है सेजल निषाद का। आगे मैं इनसे पूछूंगा कि अगर धरती माँ तुमको मिल जाए, जैसा कि हमारे धर्म ग्रंथों में धरती को माँ का दर्जा दिया गया है, माँ का रूप दिया गया है, इसलिए दिया गया है कि धरती माता से बहुत सारी चीजें पैदा होती हैं जिसका हम अपने जीवन में यूज करते हैं, इसलिए धरती को माता का नाम दिया गया है। तो अगर धरती माँ तुमको मिल जाए कहीं पे तो तुम उनसे क्या कहोगी? मैं यही कहूँगी कि धरती माँ मुझे माफ करिए, हमने आपको बहुत चोट पहुँचाई है, हम सब मिलकर आपकी रक्षा करें। बहुत सही। निश्चित रूप से हम ऐसे बहुत सारे काम करते हैं जिससे धरती को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। धरती का प्रकृति के साथ हम बहुत सारा छेड़छाड़ करते हैं। तो इस तरह की का पश्चाताप आप देख सकते हैं कि इन छोटे छोटे बच्चों के अंदर किस तरीके से भरा है। और अगर इस तरह का पश्चाताप सबके अंदर हो जाए तो निश्चित रूप से जो पर्यावरण का प्रदूषण है, धरती के प्रति जो हमारा गलत रवैया है वो बदल जाएगा और हमारा पर्यावरण और सुरक्षित हो जाएगा। अच्छा, आपने बताया कि प्रकृति में जल भी आता है, तो जल हमारे लिए कितना जरूरी है और उसे बचाना क्यों जरूरी है हमारे लिए? जल हमारा जीवन है। हमें अगर जल खत्म हो जाए तो पेड़ पौधे, जानवर, इंसान कोई नहीं बचेगा। हमें पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है, बहुत सही। पानी भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना ऑक्सीजन, जितनी हवा। तो पानी भी हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि बिना पानी के जीवन संभव नहीं है। बहुत बढ़िया विचार है इनका। और इन्होंने बताया कि बहुत सारी चीजें भी आती है, तो प्लास्टिक भी एक चीज आती है पर्यावरण में। तो प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में आप क्या जानती हैं? प्लास्टिक मिट्टी और पानी को दूषित करता है और गलती से जानवर उसे खा लेते हैं तो वह बीमार पड़ जाते हैं। हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। बहुत सही। निश्चित रूप से प्लास्टिक जो है एक प्रदूषण को, पर्यावरण को प्रदूषित करने वाला सबसे अहम कारक है प्लास्टिक, जिसका हमें कम से कम या फिर नहीं यूज करना चाहिए प्लास्टिक का। अच्छा, अगर आपको एक मौका दे दिया जाए कि पर्यावरण को सुधारना है, प्रकृति को अच्छा बनाना है अपने गांव में या फिर अपने विद्यालय में, तो आप उसके लिए कौन सा कदम उठाएंगे?
मैं एक पेड़ एक बच्चा अभियान शुरू करूंगी। हर बच्चा एक पेड़ लगाएगा और उसकी देखभाल करेगा। बहुत सही। एक पेड़ एक बच्चा का अभियान ये शुरू करेगी, कम से कम हर बच्चा एक पौधा लगाए ताकि हमारा जो पर्यावरण है वो सुरक्षित हो सके, शुद्ध हो सके। तो इसी को लेकर के हम लोगों का एक कार्यक्रम भी चल रहा है, एक पौधा एक परिवार, इस दिवाली अपनों के नाम। इस दिवाली से हम एक नई प्रथा की शुरुआत करने जा रहे हैं कि जिस तरीके से हम दिवाली पे दिया खरीदते हैं, मोमबत्ती खरीदते हैं, पटाखे खरीदते हैं, मिठाइयाँ खरीदते हैं, उसी तरीके से एक पौधा भी खरीदें और उस पौधे को खरीद करके कहीं लगाएं ताकि हमारा पर्यावरण हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित हो सके और स्वस्थ हो सके, हमारे लिए भी शुद्ध पर्यावरण मिल सके, हमको शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके, बहुत सारी चीज़ें हो सकें। तो ये थी सेजल निषाद और इनके सुंदर विचारों से अभी हम लोग ओतप्रोत हुए। मिलते हैं आगे बच्चों की आवाज़ एपिसोड में किसी दूसरे बच्चे के साथ किसी दूसरे टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।